औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक के ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about economic importance of prokaryotes, then role of prokaryotes as bacteria and cyanobacteria in nitrogen cycle. So आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरिया को देखेंगे, हम बैक्टीरिया के रोल्स को देखेंगे, हम नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्स किस तरह होती है और एसिमिलेट किस तरह होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो बेसिकली नाइट्रोजन है ये एक असेंशियल कंपोनेंट्स है फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द सिंथेसिस ऑफ एज अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड एंजाइम। क्योंकि जितने भी ये जो ऑर्गेनिक या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो नाइट्रोजन है ये मेजर कंपोनेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज़ है, अब जो नाइट्रोजन साइकिल है बेसिकली ये सर्कुलेशन है नाइट्रोजन की, कहाँ से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू बायोटिक, एबायोटिक, देन बैक टू एटमॉस्फेयर। मीन इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ट्रांसफ़र होती है किधर, सॉइल से, मीन जो बायोटिक प्रोडक्ट्स हैं या जो एबायोटिक्स प्रोडक्ट हैं उधर से फिर ये दोबारा मूव हो जाती है किधर, एटमॉस्फेयर में। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। सो अब जो मेन बात है वो ये है कि जो बेसिकली नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी जो फिक्सेशन है वो दो तरह की है। एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, देन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय अ डीकम्पोजर या जिसे हम बाय द वे ऑफ डीकम्पोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या चीज़ है, तो इसमें क्या होता है, जो ये वो प्रोसेस है जिसमें जो मेजर क्या है कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक या जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है कहाँ से, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से। या हम यूं कह सकें कि ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो फिक्स होती है, उसके नतीजे में जो क्या होती है, सिंथेसिस होती है जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जिस तरह बैक्टीरिया हो गए, तो क्या अगर तो नाइट्रोजन का फिक्स होना और जो मेजर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस होना, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कंसिस्ट ऑफ होती है कहाँ से, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। मीन ये जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये भी क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल आउट करते हैं। इस तरह नोड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया है और जो लास्ट वन है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, कि इसका क्या रोल है। अब जो पहली बात है हम देखते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया है ये बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने में मेजर रोल आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, चाहे वो एरोबिक हों या नॉन एरोबिक हों, तो ये क्या है, ये बेसिकली सैप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। अगर ये सैप्रोफाइट हैं, ठीक है, तो इट मीन ये सिर्फ और सिर्फ इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। अब सॉइल में फिक्स करने के बाद, ठीक है, अब जिधर ये नाइट्रोजन को, जिस सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, डेफिनेटली उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। मीन वो जो जमीन होगी उसकी जरखेजी में इजाफा करेंगे, ठीक हो। सो इसी तरह अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया को देखें तो इसकी एग्जाम्पल कोलेस्ट्रीडियम है, ठीक है। और अगर हम एरोबिक को देखें तो इसकी एग्जाम्पल अजोटोबैक्टर है। तो ये जो टाइप्स है इसको हम कहते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया विच बीइंग अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो सेकंड वन है वो है नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब जो बेसिकली नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक हो गया, तो इनको कहते हैं
राइजोफोर स्पीशीज है। ठीक है, अब जो क्या है राइजोफोर स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, इन्वॉल्वमेंट करती हैं किस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक हो गया। और जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स कौन से हैं, जो पेपिलियोनेसी फैमिली के हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जो पी प्लांट हो गए, ठीक है, या जिसे हम बीन्स कहते हैं या सोयाबीन कहते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्लांट्स हैं जिनमें ये नाइट्रोजन फिक्स होती है। अब जो नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं प्लांट्स के साथ। अब देखिए इस डायग्राम में जो आपको दिखाया गया है, ये प्लांट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मीन जिसमें दोनों को क्या हो, बेनिफिट हो। अब क्या होता है, जो नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक हो गया, अब ये क्या करते हैं, ये क्योंकि अब चलें एक और इजाफा कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन है, ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट कभी भी इनहेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके पीछे एक वजह है। अब जो नाइट्रोजन है, मैं यूं यहां लिख देता हूं। अब ये देखें, ये जो नाइट्रोजन है, अब इसको प्लांट कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, अब ये देखें ये नाइट्रोजन है, अब दो नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अब उतनी नेट एनर्जी नहीं होती जो इस बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। क्योंकि एनर्जी नहीं होती, जो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। सो दैट्स अ रीजन इन दिस फॉर्म प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट इस नाइट्रोजन को कभी भी इनहेल नहीं कर सकते। सो दैट्स अ रीजन। और इस प्रोसेस में इस नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और ये जो फिक्सेशन है ये किसकी वजह से हेल्प आउट होती है, उन्हें कहते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं ये इस नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, नाइट्रेट में इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके देते हैं। देन ये जो प्लांट हैं इस नाइट्रेट को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और इन रिटर्न जो प्लांट हैं वो इन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रहने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं, साइट ऑफ लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह को हम कहते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो लास्ट वन है वो है रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कि साइनोबैक्टीरिया का क्या रोल है, हमें पता है साइनोबैक्टीरिया इज बीइंग अ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास अपना फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, इसके पास अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखें, अब इसकी जो टाइप्स हैं, अब जो फर्स्ट वन है वो है एनाबीना। हमें पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एनाबीना है ये बेसिकली क्या है, फिलामेंटस बॉडी है, जो क्या है लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स है, जिसे हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ठीक है, अब इस एनाबीना में दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। अब इस जो एनाबीना की बॉडी है इसमें जो मोस्टली सेल होंगे, ठीक है, अगर तो 10 डिफरेंट सेल्स हैं उसमें से जो एक सेल होगा वो हेट्रोसिस्ट का होगा, और इसकी ट्राइकोम्स बॉडी में जो बाकी सेल होंगे वो वेजिटेटिव सेल होंगे। अब हमें पता है जो हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, ये साइज में वेजिटेटिव सेल से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन लार्जर इन साइज होता है। बट इन मोस्टली ट्राइकोम्स बॉडी बोथ टाइप ऑफ सेल्स एज हेट्रोसिस्ट एंड वेजिटेटिव सेल्स और रिसेंबलिंग विद ईच अदर एंड और सेम विद इन साइज में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। बहरहाल अब जो हेट्रोसिस्ट है ये हेल्प आउट करते, ये वो सेल है, ये वो बॉडी है जो हेल्प आउट करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और इसी तरह जो वेजिटेटिव सेल हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को रोल आउट करते हैं। तो ये इसका एनाबीना का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस हेट्रोसिस्ट में एक एंजाइम होता है जिसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब उसके बाद एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये एसोसिएशन क्रिएट करती हैं हायर प्लांट्स के साथ। अगर हम देख लें, नोस्टॉक को देख लें, ठीक है, ये जो नोस्टॉक है ये एसोसिएशन क्रिएट करता है
ठीक है, किस में जो म्यूसिलेज एक्टिविटी है किसकी, एंथोसिरोज की, एंथोसिरोज की, ठीक है, उसके साथ उसकी म्यूसिलेज एक्टिविटी में परमानेंट क्या होता है, फाउंड होता है, मीन एसोसिएशन क्रिएट करता है और हमेशा के लिए उसकी एक्टिविटी में, उसकी जो म्यूसिलेज एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, पाया जाता है। इसी तरह जो लास्ट वन है वो है लाइकन्स। अब जो बेसिकली लाइकन्स है, लाइकन्स इज अ एसोसिएशन बिटवीन, हम यूं लिख देते हैं, एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। अगर तो एल्गी और फंजाई में एसोसिएशन है तो इस एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद अब जो है वो है नाइट्रोजन एंड डीकंपोजर। फर्स्ट वन जो है कि अब ये जो टाइप्स थी ये तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब इसी तरह जो दूसरी टाइप्स है वो है नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ डीकंपोजर इन अ वे ऑफ डीकंपोजिशन, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है उसे क्या किया जाता है, अमोनिया में फिक्स किया जाता है, उस अमोनिया से वो नाइट्रेट में चेंज होते हैं और इसी तरह नाइट्रेट को प्लांट ऑब्जर्व करते हैं। बहरहाल हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अब जो फर्स्ट वन है वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इस प्रोसेस में क्या है, इन्वॉल्वमेंट है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की, ठीक है, जो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जो ये क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें जितने भी क्या होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो क्या होंगे, अब जिस तरह कन्वर्ट होंगे एज प्रोटीन, अमाइनो एसिड या जो क्या है डीएनए है, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे, जितने भी डेड या डिकम्पोजिशन मटेरियल कह देते हैं, तो ये ट्रांसफर होंगे, कन्वर्ट होंगे किस में, अमोनियम में और नाइट्रेट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब जो प्रोसेस है अमोनिफिकेशन, ठीक है, इसके लिए इस अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जो क्या है बैक्टीरिया रोल आउट करते हैं इस प्रोसेस को, उनको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और इसी तरह अब जो नाइट्रोबैक्टर है वो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस रोल आउट करता है। इसमें जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे, जितनी प्रोटीन होंगी, जितने अमाइनो एसिड होंगे या जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जिसे हम कहते हैं अमोनियम आइंस कहते हैं, और इसी तरह नाइट्रेट में, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब इसी तरह उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब अमोनिफिकेशन से जितनी भी अमोनिया बनी थी उसका किस में, नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रेट्स में चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब इस तरह इसमें क्या होता है, जितने भी ये क्या है नाइट्रेट हैं या जो अमोनियम आइंस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, NO2 में और NO3 में, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है या जो नाइट्रेट हैं, ये इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ये ब्रेक होते हैं किसमें, NO2 में और NO3 में। अब क्या है, अमोनियम आयन से अमोनियम आयन का NO3 में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस, अब इसके लिए जो एंजाइम रोल आउट होगा उसे कहते हैं नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अब इसी तरह इस NO2 का NO3 में कन्वर्ट हो जाना, इसके लिए जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। अब उसके बाद अब जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रोल आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं, अब जिस तरह अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में नाइट्रोबैक्टर थे, इसी तरह नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में अजूटोबैक्टर होंगे। ये मैं यहां लिख देता हूं, अजूटोबैक्टर, अजूटोबैक्टर। तो ये बैक्टीरिया है अजूटोबैक्टर जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करता है। सो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जो बैक्टीरिया की टाइप्स इन्वॉल्व है उन्हें हम कहते हैं अजूटोबैक्टर, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जितनी भी अमोनिया है या जो नाइट्रेट आयन है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो NO2 में और NO3 में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब इसी तरह उसके बाद जो थर्ड वन प्रोसेस है उसे कहते हैं एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन इसमें क्या होती है, यूटिलाइजेशन होती है, या इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, एसिमिलेट होंगे, वो यूटिलाइज्ड होंगे। अब इसमें क्या होता है, जो NO2 है और NO3 है, ठीक है, ये क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे फर्दर मोर अमाइनो एसिड में और प्रोटीन स्ट्रक्चर में। तो इस तरह के, अब इस एसिमिलेशन का ये जो प्रोसेस है, इसमें ओवरऑल जितने भी ये अमाइनो एसिड हैं या ये जो प्रोटीन है, ये क्या होंगे, ओवरऑल फर्दर यूज होंगे। अब उसके बाद जो लास्ट वन है उसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो NO3 है, जो नाइट्रेट हैं, वो फर्दर मोर रिड्यूस हो जाती हैं, ब्रेक डाउन होती है, किसमें, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रोल आउट करते हैं उन्हें कहते हैं सीडोमोनास। सीडोमोनास कहते हैं, या उसका जो दूसरा इस तरह दूसरी जो टाइप्स है उसे कहते हैं एक्रोमोपैक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जितने भी नाइट्रेट आयन जो प्लांट्स में क्या हुए थे, जिसको प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिसको प्लांट ऑब्जॉर्ब करते हैं, अब वो सारे के सारे जो नाइट्रेट आयन्स हैं वो किस में, नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन फर्दर क्या होगी, जो एटमॉस्फेयर है उसमें टर्न आउट हो जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन है, इसको जितने भी जो बैक्टीरिया हैं, जिसको हमने सीडोमोनास कहा, जो या जिसे हमने एक्रोमोबैक्टर कहा, वो इसको फर्दर अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, जो डीकम्पोजिशन और नाइट्रोजन और इसमें क्या है, जो एसोसिएशन है। ठीक हो गया। अब जो है, अगर हम इस ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल को देखें, अब जो नाइट्रोजन साइकिल है, अब इसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एटलीस्ट 79% है। अब इसमें क्या होता है, जो ये देखिए, ये जो प्रोसेस है, अब इसमें जो ये एसोसिएशन है किसकी, राइजोबियम स्पीशीज की और प्लांट की। ठीक है, अब जो नड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो नड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया हैं, वो प्लांट्स की रूट के साथ क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, उसी ये जो नाइट्रोजन है, जो क्या थी, ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड में मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि तब ये जो नाइट्रोजन है, ये इसमें ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड है और नेट एनर्जी नहीं है, ये नाइट्रोजन ब्रेक डाउन नहीं होती, इसलिए अनरिएक्टिव होती है। दैट्स अ रीजन कि प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो नड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, नड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं किस में, नाइट्रेट में। और यही जो नाइट्रेट हैं, ठीक है, ये जो क्या है, ये जो नाइट्रेट हैं, जिसको किसने, नड्यूल फार्मिंग बैक्टीरिया ने फिक्स करके दिया था, इसको प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह, अब ये जो प्लांट है, इसको एनिमल क्या करते हैं, ईट करते हैं। अब जब ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कहां से, नड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट की नाइट्रेट की शक्ल में, इन नाइट्रेट को प्लांट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर इन प्लांट को जो क्या है, एनिमल्स हैं, उन्होंने ईट किया। तब ये जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रेट हैं, ये कहां कन्वर्ट हो गई, एनिमल में। अब जो प्लांट्स की और एनिमल्स की डीकम्पोजिशन होती है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर, जिसे हमने फंजाई कहा। ठीक हो गया। अब ये क्या है, अब ये जो क्या है, डीकम्पोजर हैं, ठीक है, जब ये दोनों प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाएंगे, तो ये डीकम्पोजर इनको क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, और फर्दर इनको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और फिर क्या होगा, इस पूरी ये जो नाइट्रोजन है, इसको किस में, जो अमोनियम आयंस हैं, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, कि इसमें जो क्या है, अमोनिया है वो फिक्स हो गई है, जो अमोनियम आयंस हैं वो क्या हुए, उनकी फॉर्मेशन हुई। अब उसके बाद अब क्या होगा, अब इधर आके जो फर्दर प्रोसेस है वो नाइट्रिफिकेशन का होगा। यही जो NH4 है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NO2 में,
और अमोनिफिकेशन से NH4 का NO2 में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो ये NO2 है ये किसमें, वही NO3 में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, और इसको प्लांट क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो क्या है, अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में जो अमोनियम आयंस थे वो नाइट्रिफिकेशन की मदद से फिक्स हुए NO2 में। NO2 से ये क्या है, इनको हम कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुए, और नाइट्रेट को किसने एसिमिलेट किया, किसने यूटिलाइज किया, प्लांट्स ने। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। अब इसी तरह इस साइकिल में जो लास्ट वन स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, यही जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, इसमें एक तो नाइट्रोजन में, ठीक है, एक तो नाइट्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है ये फर्दर किस में चली जाती है, उसी एटमॉस्फेयर में रीबैक हो जाती है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसको जो बैक्टीरिया थे जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, एज सीडोमोनास एंड एक्रोमोबैक्टर, वो इसको अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फर्दर मोर इसमें इस पूरे साइकिल में एक और स्टेप है लाइटनिंग का। ठीक है, ये जो लाइटनिंग है जिसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ये भी इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये भी जो लाइटनिंग है ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करके देती है। इस नाइट्रोजन साइकिल के बाद अब हम एक और चीज देखते हैं, अगर तो जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है, अगर तो इस हमारे किस में एटमॉस्फेयर में या हमारी ज़मीन पे नाइट्रोजन ना होती तो इसके क्या इम्पैक्ट थे। अब जिस तरह ये रूट स्टेम है और जो ग्रोथ है प्लांट्स में वो क्या हो जाती, वो इनहिबिट्स हो जाती, वो स्टॉप हो जाती। इस तरह जो जितने भी लीफ हैं वो क्या होते, जो येलो कलर है उसमें टर्न आउट हो जाते। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट है। इसी तरह जो यील्ड प्रोडक्शन है, जो ग्रेन क्वालिटी है, जो यील्ड प्रोडक्शन है, जो जिसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, वो भी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। इसी तरह जितने भी जो सॉइल मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अगर तो नाइट्रोजन मौजूद ना होती तो ये जितने भी सॉइल मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इट बीइंग अ वेरी डेंजरस फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते। ये नाइट्रोजन, ठीक है, इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन में इस एटमॉस्फेयर में मौजूद होती तो तब इसके क्या इंपैक्ट थे। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन इंपैक्ट है वो है एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब जो एसिडिफिकेशन है मीन इसमें फॉर्मेशन होती एसिड रेन की। ठीक है, जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लांट्स का है, ह्यूमन कम्युनिटी का है, व्हाट एवर जो भी है, इसको वो क्या कर देता, डेड कर देता। तो ये इसके क्या है, मेजर इम्पैक्ट है। सो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।